इसराइल आइंदा चंद रोज में ईरान पर हमला करेगा। हमले का जवाब देने के लिए अहदाफ का तयन कर लिया। ईरान की तेल और जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। इसराइली धमकी के बाद ईरान ने अपने एटमी हथियारों को महफूज बनाने के लिए इकदाम कर लिए। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इसराइल को खबरदार किया है, ईरान की जानिब से अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह साबित होगा। खित्ते में बदअमनी की जड़ अमरीका और बाज़ यूरोपीय ममालिक हैं। अमरीका और यूरोपीय ममालिक की खित्ते में मौजूदगी कम करने से जंगें और झड़पें खत्म होंगी। खित्ते के ममालिक अपना और खित्ते का इंतजाम संभाल सकेंगे। ईरानी फौज के मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा, इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला किया गया तो इसके नताइज भुगतने होंगे। इसराइल को बहुत शिद्दत के साथ जवाब दिया जाएगा, इसके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी सदर ने ईरान पे मजीद पाबंदियां लगाने की धमकी दे दी। जो बाइडन का कहना है ईरान को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। G7 ममालिक के साथ मिलकर ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाई जाएंगी। G7 इजलास में मशरिक वस्ता की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इसराइल के साथ बात करेंगे वो क्या करने जा रहे हैं। इसराइल के ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों की हमायत नहीं करते। G7 ममालिक मुत्तफिक है, इसराइल का किसी भी तरह के रद्द-ए-अमल मतवाज़न होना चाहिए। इसराइल पर वाज़ेह कर दिया, लेबनान में शहरियों को निशाना ना बनाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, लेबनान में आम शहरियों का निशाना बनते नहीं देखना चाहते। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशें कर रही है। गजा में जंगबंदी के मुज़ाकरात में हमास ने शामिल होने से इनकार किया है। अमरीकी शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान छोड़ने की हदायत। अमरीकी शहरियों की बैरूत में वापसी के लिए खसूसी तैयारी का इंतजाम किया गया। ईरान भी जंग नहीं चाहता, लेकिन इसराइल ने कार्रवाई की तो जवाब देंगे। ईरानी सदर की दोहा पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा, इसराइल हमें रद्द-ए-अमल के लिए मजबूर कर रहा है। हमें दुनिया ने कहा पुरसकून रहें, जबकि हमारी सरजमीन पर हमला किया गया था। यूरोप और अमरीका ने कहा, हमने जवाब ना दिया तो एक हफ्ते में गजा में अमन हो जाएगा। हमने बात मानकर अमन का इंतजार किया, लेकिन फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर दी गई। इसराइल के मज़मूम अज़ाइम का मकसद खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना है। ईरानी मीडिया ने मिसाइल हमले के बाद इसराइली वजीर आजम की कांपते हाथों की वीडियो शेयर कर दी। ईरान के हमले के बाद इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हम इस असूल पर कायम है, जो भी हम पर हमला करेगा हम उस पर हमला कर देंगे। ईरान के सरकारी मीडिया ने इसराइली वजीर आजम की गुज़िश्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद सेकंड की कांपते हाथों की वीडियो जारी कर दी। दूसरी जानिब इसराइल पर मिसाइल हमलों के वक्त डरे सहमे इसराइली फौजियों की वीडियो भी सामने आ गई। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में बढ़ते तनाव पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा, आलमी बरादरी को तनाव कम करने के लिए तेजी से इकदाम करने चाहिए। तमाम फरीकैन अमन को तरजीह दे। इसराइल ने बैनुल अक़वामी कानून और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करते हुए इकदाम किए। इसराइली इकदाम के नतीजे में संगीन इंसानी बहरान पैदा हुआ है। इसराइल ने गजा में जारी नस्लकुशी से इलाकाई अमन और सलामती को खतरे में डाल दिया है। गैस के शेल लेकर आते हैं ताकि पुलिस के ऊपर बरसाया जाए और इनको जख्मी किया जाए, इनको डराया धमकाया जाए। वहाँ कुछ भी नहीं है। इलाज मुआवजे के लिए वहाँ के खेती के लोग पंजाब में आते हैं। आप उन लोगों से भी पूछे जो जेल में बैठे हुए कि आपने हमारे सूबे के लिए, KPK के लिए क्या किया? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ नंबर 1।
एहतजाज ही एहतजाज रहा, चाहे वो हुकूमत में थे चाहे वो अपोजिशन में थे, उनका काम ही एहतजाज। सड़कों पे नवाज शरीफ को उसकी गर्दन पे रस्सा डाल के खींच कर मैं गुजरी हाल को हाथ से बाहर निकालूंगा। इतना बड़े बड़े बोल मत बोला करो, जो करोगे फिर बाद में भरोगे। क्या तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लड़ाई और खून खराबा चाहते हो? ये आंसू गैस के शेल लेकर केपी से पंजाब आते हैं। ये मार धाड़ में नंबर 1 है, कारकर्दगी 0 है। जहां मौका मिलता है एहतजाज करते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पीटीआई के जलाओ घेराव से भरपूर एहतजाज पर कड़ी तनकीद। कहा जेल में बैठे शख्स से पूछे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए क्या किया। जेल से कॉलें आ रही हैं, वो जेल में जो अडयाला जेल में बंद है, हमेशा सुने कि वहां पर आग लगा दो, वहां पे घेराव कर लो, वहां पुलिस वालों के सर फाड़ दो। सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशतगर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी कभी। अगर आप ये समझेंगे कि आप एक सूबे के मुकाबले में दूसरे सूबे को लाके खड़ा कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तानी हैं, सूबे अब बाद में हम ये इंशाअल्लाह होने नहीं देंगे। उनका पूरा फोकस जो है वो गालम गलोच पे है, घेराओ, जलाओ, आग लगा दो, मार दो, मर जाओ, पुलिस वालों के सर फाड़ने पे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती हूँ। जेल में बैठे शख्स की तरबियत है कि फितना फसाद और इंतशार कैसे फैलाना है। जेल से हमेशा पैगाम आया कि आग लगा दो, पुलिस पर हमला कर दो, एक सूबे के मुकाबले में दूसरे सूबे को खड़ा कर देंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। इनको सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशतगर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के लफ्जी वार। लाहौर एक्सपो सेंटर में अपनी छत अपना घर तकरीब स्कीम के तहत घर बनाने के लिए कर्ज की रकम के चेक तकसीम किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आईनी तरमीम के मामले को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए पुरज़म कहते हैं मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम में मुश्किलात होंगी। तरमीम को लीड करता तो पीटीआई को साथ रखता। मौलाना की ख्वाहिश है पीटीआई को भी साथ लिया जाए। सेनेटर इरफान सदीकी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा आईनी तरमीम नागुज़ीर है, किसी की डिक्टेशन से नहीं अपनी मर्जी से आईनी तरमीम लाएंगे। 2 हफ्ते में आईनी तरमीम से मुतल्लिक मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। तरमीम का चीफ जस्टिस या जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई ताल्लुक नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की भी JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्टिकल 63 नजरसानी केस में पीटीआई वकील मुस्तफीन काज़मी की कमरा अदालत में चीफ जस्टिस को कूली धमकियां। देखते हैं हमारे खिलाफ फैसला कैसे देते हैं। हमारे 500 वकील बाहर हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आप किसकी तरफ से हैं? मैं पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहा हूं। मुस्तफीन का जवाब, आप बैठ जाएं। बगैर इजाजत बोलने पर चीफ जस्टिस का इशारे बरहमी। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर को मुखातिब करते हुए कहा, अली जफर साहब ये क्या हो रहा है? बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मैं तो बड़े आराम से बहस कर रहा था और आप भी आराम से सुन रहे थे। इस सब में मेरा क्या कसूर है? ये सब हमें धमका रहे हैं। चीफ जस्टिस का अली जफर से मुकालमा। समाअत के दौरान ही मुस्तफीन काज़मी को कमरा अदालत से निकाल दिया गया। आर्टिकल 63 नजरसानी केस चीफ जस्टिस ने बेंच पर एतराजात को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का पीटीआई वकला से मुकालमा। आपने कहा बेंच पर एतराज से मुतल्लिक फैसला सुना दे। हम 5 का मुतफिका फैसला है, बेंच पर एतराज तो मुस्तरद करते हैं। अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की दरखास्त मंजूर। अदालत की एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को मुलाकात कराने की हदायत। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज दोबारा होगी।
मलेशिया के वजीर आजम दौरे पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मलेशियन वजीर आजम को सलामी दी। रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने अनवर इब्राहिम को गुलदस्ते पेश किए। मलेशियन वजीर आजम की सदर समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें। दो तरफा ताउन को बढ़ाने पर बातचीत होगी। मलेशिया के वजीर खारजा मोहम्मद हसन भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से इस्लामी स्कॉलर मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आमद पर डॉक्टर जाकिर नाइक का खैर मकदम किया। वजीर आजम ने कहा, आप इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुंचाकर अहम फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। ये जानकर खुशी हुई आपका बेटा भी आपके नक्शे कदम पर चल रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। डॉक्टर जाकिर नाइक की गवर्नर हाउस कराची आमद गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जुम्मे के दिन 4 तारीख को डी चौक पे हमारा पुरअमन एहतजाज है। आप लोगों ने हमें रोकने के लिए ये तरीके इस्तेमाल किए तो इंशाल्लाह अपने आईनी हक के मुताबिक हम लोग इंशाल्लाह पहुंचेंगे और हमने हर सूरत में इंशाल्लाह अपना पुरअमन एहतजाज डी चौक पे इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवाना है। मोटरवे जो है पेशावर टू इस्लामाबाद मोटरवे, उसके ऊपर ट्रेवल ना करें ताकि इनको मौका ही ना मिले आपकी गाड़ियों को गलत इस्तेमाल करने का, जिससे आपका वैसे भी नुकसान होता है और फिर गाड़ियां हटाने में अगर थोड़ा बहुत और नुकसान होता है तो उससे कसूरवार हम नहीं, ये हुकूमतें हैं। और साथ साथ ये आपका भी कसूर होगा कि आप क्यों अपने आप को पेश करते हैं इस चीज के लिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एक बार फिर इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी के लिए तैयार। 4 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज की कॉल वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा से कारकुन डी चौक पहुंचे, जितनी भी रुकावटें खड़ी कर दे हम हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तमाम हुकूमतें फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं। BLA को बड़ा धचका। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का कामयाब ऑपरेशन। खुफिया इतलात की बुनियाद पर किए गए ऑपरेशन में BLA के 6 अहम दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। तमाम हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम लोगों पर बराह रास्त हमलों में मुलव्विस थे। गोशवारे जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। 26 साबिक अरकानी असम्बली को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया। कौमी असम्बली के 11, सिंध असम्बली के 7, बलोचिस्तान असम्बली के 8 साबिक अरकान नाअहल करार दे दिए गए। साबिक वजीर खुरम दस्तगीर, मोहसिन शाहनवाज रांझा, यार मोहम्मद रिंद समेत दीगर शामिल। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बाद पंजाब में ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी। किरायों में 20 से 190 रुपए तक कमी कर दी गई। तमाम बस अड्डों पर नए किराए नामों के बोर्ड अवेजा। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है, पंजाब वाहिद सूबा है जहां पेट्रोल और डीजल सस्ता होने पर किरायों में कमी की जाती है। बाकी सूबों को भी पंजाब हुकूमत की तकलीद करनी चाहिए। बाकी सूबे भी पेट्रोल और डीजल सस्ता होने पर किरायों में कमी करें। एसोसिएशन प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान के वफ्द के चेयरमैन एब्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की क़यादत में सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात से मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से मुतल्लिक अहम अमूर बारे गुफ्तगू। चेयरमैन एब्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से सूबाई वजीर तालीम और सेक्रेटरी तालीम की काविशों को सराहा। प्राइवेट सेक्टर को पार्टनर्स बनाने पर शुक्रिया अदा किया। राना सिकंदर हयात और सेक्रेटरी तालीम ने एब्सप के प्लेटफॉर्म से इस प्रोग्राम की पजीराई को खुशाइन करार दिया।